नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे डीएस स्टडी चैनल पर। तो दोस्तों, मैं आपको कराने जा रहा हूँ बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। दोस्तों, इससे पहले मैं 5 प्रैक्टिस सेट और करा चुका हूँ बाल विकास से। अगर वो आपको देखने हैं तो प्लेलिस्ट में जाके एमपीटेट के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी है उसमें जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप एमपीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है आपके लिए। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ 30 प्रश्न जो आपके परीक्षा पैटर्न पर आधारित हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप में जोड़ता है? ए, विकास अधिगम से स्वतंत्र है। बी, अधिगम विकास के पीछे रहता है। सी, अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषित शब्द है। या फिर डी, अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित हैं। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। डैश तथा डैश की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। ए, खोज पोषण। बी, चुनौतियां सीमाएं। सी, वंशानुक्रम पर्यावरण। या फिर डी, स्थिरता परिवर्तन। तो दोस्तों, इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, वंशानुक्रम पर्यावरण। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है? ए, विकासात्मक परिवर्तन एक सीधे रेखा में आगे जाता है। बी, विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर। सी, विकास भिन्न व्यक्ति में भिन्न गति से होता है। या फिर डी, विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है और इसके बाद रुक जाता है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, विकास भिन्न व्यक्ति में भिन्न गति से होता है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। किसी भी बालक के मानसिक रूप में अस्वस्थ होने का कारण है? ए, परिवार का वातावरण। बी, कक्षा का वातावरण। सी, आस पड़ोस का वातावरण। या फिर डी, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, बालक का जो है मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का जो कारण है, ये सभी हमारे कारण हैं, उपरोक्त सभी। उसका ऑप्शन नंबर ठीक हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। मानव व्यक्तिगत परिणाम है? तो दोस्तों, ए, आनुवंशिकता का। बी, पालन पोषण और शिक्षा का। सी, आनुवंशिकता और पर्यावरण वातावरण की अंतःक्रिया का। या फिर डी, केवल वातावरण का। तो दोस्तों, मानव व्यक्तिगत आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट से आपके यहाँ पर दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपसे आपके एग्जाम में भी करीब 2 क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे, तो इसको ज़रूर देख के जाएं। विद्यालय और सामाजिकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो दोस्तों, क्या सत्य है? ए, विद्यालय समाजीकरण का मुख्य कारक है। बी, विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। सी, समाजीकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती। या फिर डी, समाजीकरण में विद्यालय की बहुत थोड़ी भूमिका होती है। तो दोस्तों, विद्यालय समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण कारक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी ठीक हो जाएगा, विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। चलते हैं दोस्तों अपने प्रश्न की तरफ। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके 3-4 बार पूछा जा चुका है, लगभग सभी परीक्षा में ये पूछा जाता है, सिद्धांत थॉर्नडाइक का। तो थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? ए, संज्ञानात्मक अधिगम। बी, अधिगम के प्रयास एवं भूल। सी, संकेत अधिगम। या फिर डी, स्थान अधिगम। तो दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, अधिगम के प्रयास एवं भूल। तो दोस्तों, थॉर्नडाइक के जिस सिद्धांत को अधिगम एवं प्रयास की भूल के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों, अगर इसका दूसरे नाम से भी जाना जाता है, थॉर्नडाइक के सिद्धांत को उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। तो चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा को प्रदर्शित कर रही है? ए, एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने को कहा जाता है। बी, एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होता है जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है। सी, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे और शिक्षिका बारी बार से प्रत्येक समूह में जा रही है। या फिर डी, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी को व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता है। तो दोस्तों, क्वेश्चन को एक बार और देखेंगे, आप इसको पॉज करके भी देख सकते हैं क्वेश्चन को। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों समूह में बैठे और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु, दोस्तों मानसिक आयु पूछी है। तो दोस्तों, इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपको याद होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, IQ बराबर
MA/CA इंटू 100। तो दोस्तों इस फॉर्मूले इस वैल्यू को आप पुट करेंगे तो आपका 12 नंबर निकल के आएगा। तो चलते दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। पहचान विकास संबंधित है ए एरिक्सन के सिद्धांत से, बी फ्रॉइड के सिद्धांत से, सी वाइगोस्की के सिद्धांत से, या फिर डी जॉन डेवी के सिद्धांत से। तो ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों ए ठीक हो जाएगा, एरिक्सन के सिद्धांत से। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन डैश काल है, ए कम महत्वपूर्ण, बी महत्वपूर्ण, सी अति संवेदनशील, या फिर डी निरपेक्ष। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। विकास भाषा विकास के संदर्भ में प्रारंभिक बचपन का काल में जो हमारे अति संवेदनशील होता है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। कक्षा 8 की एक पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार के चित्र हैं, शिक्षिका एवं घरेलू काम करने वाली के रूप में महिला, जबकि ड्रॉग एवं पायलट के रूप में पुरुष। इस प्रकार के चित्र से बढ़ सकती है या सकता है ए लैंगिक लिंग रूढ़िबद्धता, बी लिंग सशक्तता, सी लिंग भूमिका निर्वाह खेल, या फिर डी लिंग स्थिरता। तो दोस्तों लिंग को आधा बनाकर कार्य का जो निर्धारण करने के लिए जो शिक्षिका इस प्रकार की जो चित्र दिखा रही है, तो ये हमारा ए लिंग रूढ़िबद्धता को दर्शाता है। तो चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है, ए वातावरण के प्रभाव के कारण, बी जन्मजात विशेषताओं के कारण, सी वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, या फिर डी प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। तो दोस्तों फिर से आपका हेरिडिटी का और एनवायरनमेंट का क्वेश्चन आ गया, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमेशा ठीक रहेगा, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। तो चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्रित करता है और उन्हें पढ़ाता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह डैश कर रहा या रही है, ए सीखने के रूप में आकलन, बी सीखने के लिए आकलन, सी सीखने के समय का आकलन, या फिर डी सीखने का आकलन। तो दोस्तों एक शिक्षिका जो कक्षा के कार्य को एकत्रित करता है, उन्हें पढ़ाता है और उसके बाद में जो योजना बनाता है दोस्तों, तो ये हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी सीखने के लिए जो आकलन वह कर रहा है। तो चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाता है, ए लघु उत्तरात्मक प्रश्न, बी मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, सी सत्य या असत्य, या फिर डी निबंधात्मक प्रश्न। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, सत्य या असत्य। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि ए उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दें, बी उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें, सी उन्हें कक्षा में अलग बिठाएं, या फिर डी उन पर ध्यान न दें क्योंकि वे दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतरक्रिया नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। तो चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। अधिगम अक्षमता यानी लर्निंग डिसेबिलिटी पूछ रहा है दोस्तों, इसमें वाले जो हैं वो क्या होते हैं। बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्गों में भ्रम होता है, बी बच्चे दृश्य शब्दों से साइड वर्ड्स को आसानी से पहचानते और समझते हैं, सी बच्चों को मानसिक विकास मंद होता है, या फिर डी बच्चे निम्न बुद्धि लब्ध वाले होते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में जो आपके जो है लर्निंग और जो डिसेबिलिटी पूछा है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है। तो दोस्तों जैसे कि आपने तारे ज़मीन पर फिल्म देखी होगी, जो इसमें ईशान अवस्थी है, जो उसको जो पढ़ने उसके जो जब वो अपनी कॉपी में जो लिखता है तो उसके अक्षर वो उल्टे सीधे लिखे होते हैं, वो 100 को बहुत लिखता है। ऐसी चीज़ें जो लर्निंग डिसेबिलिटी के अंदर आती हैं। तो दोस्तों ये बात आपको याद रखनी है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। कक्षा में सृजनात्मक और प्रगतिशील प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है, ए शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर, बी उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, सी उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर, या फिर डी उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाई की जिम्मेदारी देने पर। तो दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर।
तो चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है। ए जैविक मंदता, बी पारिवारिक मंदता, सी आकस्मिक मंदता या फिर डी चिकित्सा मंदता। और दोस्तों जन्म से जो गुण विशेषताएं जो होती हैं वो दोस्तों हमारी जैविक जो है जन्म मंदता कहलाती हैं। तो उसका ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है। ए औसत बुद्धि के बच्चे, बी ग्रामीण बच्चे, सी अध्ययनशील बच्चे या फिर डी कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि ए कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए, बी शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें, सी कक्षा कक्ष में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए या फिर डी वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। तो दोस्तों यही हमारा ऑप्शन नंबर ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा ठीक हो जाएगा। वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाएं जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। तो चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, ये उदाहरण होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो सीटेट में कई शिफ्टों में पूछा गया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप ठीक से देख के जाएँ। ए क्षैतिज अधिगम अंतरण का, बी ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, बी द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का या फिर डी को भी अधिगम अंतरण नहीं। तो दोस्तों ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ये सीटेट में भी काफ़ी बार पूछा गया था इस बार। इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का। तो चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप में से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है। ए पाठ्य पुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करके, बी पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण करने पर बल देकर, सी बच्चों को समस्या के बारे में सहजनानुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके या फिर डी पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके से समाधान दिखाकर। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। ए अवधि, बी नवीनता, सी रुचि या फिर डी आकार। तो दोस्तों ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक जो दशा है वो हमारी सी रुचि है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। गोल में निम्न में से किससे संबंधित है। ए सामाजिक बुद्धि, बी संवेगात्मक बुद्धि, सी आध्यात्मिक बुद्धि या फिर डी सामान्य बुद्धि। तो दोस्तों जो गोलमैन है हमारे वो संवेगात्मक बुद्धि यानी इमोशनल इंटेलिजेंस से संबंधित है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। राजेश अति लोलुप पाठक है, वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्राय पुस्तकालय जाता है और भिन्न प्रकरणों पर पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपने परियोजना कार्य करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की जरूरत नहीं और वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है। उसे डैश के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप से वर्णित किया जा सकता है। ए आंतरिक रूप से अभिप्रेत शिक्षार्थी, बी तथ्य आधारित शिक्षार्थी, सी शिक्षक अभिप्रेत शिक्षार्थी या फिर डी आकलन आधारित शिक्षार्थी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, आंतरिक रूप से वह दोस्तों अभिप्रेरित बच्चा है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षकों की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम डैश ए पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है, बी का एकमात्र निर्धारक होती है, सी के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए या फिर डी पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती। तो दोस्तों इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता हैं। ए विलियमसन, बी थॉर्न, सी रोजर्स
या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो संकलात्मक परामर्श के जन्मदाता वो हमारे FC थॉर्न हैं। ऑप्शन नंबर FC थॉर्न होगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न तरफ। निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है? ए प्रत्याहार विधि, बी तार्किक विधि, सी पहचान विधि या फिर डी पुनः सीखना विधि। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, तार्किक विधि। चलते हैं दोस्तों आज के आखिरी प्रश्न की तरफ। फ्रॉइड के अनुसार ए ग्रहण किए या सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मरण कहते हैं। बी विस्मरण का अर्थ है किसी समय प्रयत्न करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले की सीखी हुई किसी कार्य को करने की असफलता। सी विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। या फिर डी उपयोग में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। तो दोस्तों अगर आपसे पूछे फ्रॉइड किस तरह के वैज्ञानिक थे, तो फ्रॉइड हमारे मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का पिता भी माना जाता है इन्हें। तो ये बात आपको याद रखनी है। दोस्तों अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे DS स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।